गैस्ट्राइटिस मतलब गैस्ट्रिक म्यूकोजा की इन्फ्लेमेशन हुई है। ठीक है, तो हम आज क्या पढ़ रहे हैं, गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस पढ़ने से पहले आपको दो चार चीजें समझना जरूरी है। सबसे पहले स्टोमक की एनाटॉमी। मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को, एनाटॉमी उतनी अच्छी होती है जितनी समझ आए। तो क्लिनिकल एनाटॉमी एटलीस्ट आपको आनी चाहिए। स्टोमक सारा समझ ना आए कोई बात नहीं, लेकिन क्लिनिकल स्टोमक जितना है वो आपको समझ आना चाहिए। जैसा कि ये आपका स्टोमक है, ठीक है जनाब, मोर और लेस ऐसा ही होगा। अब इसके कुछ पॉइंट्स है। ये आपका पाइलोरिक पार्ट है, ठीक है, और ये है आपका कार्डियक पार्ट, ये है आपका फंडस, ये है आपकी बॉडी और ये है एंट्रम। ऐसे ही आपने लिखना है, ठीक है। हाँ, ठीक हो गया। चलो, अब क्या है कि गैस्ट्रिक म्यूकोजा जो है उसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है फ्रॉम इरोजन या किसी भी इन्फ्लेमेशन से। किसी भी, देखो आप स्पाइसी चीजें खाते हो, आप बहुत से टॉक्सिन्स लेते हो डेली, तो आपका म्यूकोजा कैसे प्रिवेंट होता है अगेंस्ट दैट ट्रॉमा। उसके ऊपर म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड होते हैं जिनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। वो ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, म्यूकोजा प्रोड्यूस करते हैं। म्यूकोजा कैसे प्रोड्यूस होता है, विद द हेल्प ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिनिन, विद द हेल्प ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। आप देखो, अगर हम ऐसा पेशेंट है जो एनसेड्स ले रहे हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, वो प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से वो जो प्रोटेक्टिव लेयर है म्यूकोजा की वो इरोड हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा इन्फ्लेमेशन हो जाएगी गैस्ट्रिक म्यूकोजा की, जिसको हम कहेंगे गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस कुड बी एक्यूट, इट कुड बी क्रोनिक। अभी हम एक्यूट गैस्ट्राइटिस पढ़ रहे हैं। एक्यूट गैस्ट्राइटिस में क्या होगा, पेशेंट प्रेजेंट करेगा एपिगैस्ट्रिक पेन है, मुझे क्या है, एपिगैस्ट्रिक पेन है। और एपिगैस्ट्रिक पेन जो है वो खाना खाने के बाद ज्यादा होता है, कम होता है, क्यों, देखो प्रोटेक्टिव लेयर डैमेज है, खाना खाने के बाद एसिड सिक्रीट होगा टू डाइजेस्ट दैट फूड। तो खाना खाने के बाद जो गैस्ट्रिक अल्सर का जो दर्द है वो ज्यादा हो जाता है, ड्यूडिनल अल्सर का जो दर्द है वो कम हो जाता है। तो पेशेंट क्या कहेगा कि मैं खाना इस डर से खाता ही नहीं हूं। तो पहली बात, या तो पेशेंट एनसेड्स पे होगा या पेशेंट को शॉक होगा। शॉक में क्या होता है, ब्लड फ्लो म्यूकोजा को बहुत कम जाता है। शॉक में क्या होता है, ब्लड फ्लो म्यूकोजा को बहुत कम जाता है, जिसकी वजह से म्यूकोजा इरोड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। एनसेड एक कॉज होगी, शॉक दो हो गई, स्ट्रेस, एक्सेसिव स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, स्ट्रेस में होता है क्या, एक्सेसिव एसिड प्रोडक्शन होती है, जिसकी वजह से इरोजन हो जाती है। और इसके अलावा कीमोथेरेपी, एक्सीलेंट, कीमोथेरेपी की वजह से भी क्या हो सकता है, गैस्ट्राइटिस हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें जो म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं कीमोथेरेपी में वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, और म्यूकस नहीं प्रोड्यूस कर पाते, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक म्यूकोजा इरोड होने लगता है। और भी बहुत सारी मल्टीपल कॉजेज होगी, बस बेसिक आपको पता होना चाहिए क्या होता है ये। अब एक्यूट गैस्ट्राइटिस में हम आगे पढ़ते हैं। अच्छा, एच पाइलोरी की इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है ये। तुम लोग कहीं दूर चले गए थे हमजा, ठीक है। अच्छा, एच पाइलोरी के इन्फेक्शन की वजह से भी क्या हो सकता है आपको, जो है अच्छा, एक है कुशिंग अल्सर, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर कुशिंग अल्सर्स, जब कुशिंग अल्सर्स क्या होते हैं, जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है, रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर की वजह से गैस्ट्रिक अल्सर बनना शुरू हो जाते हैं। इसको क्या कहते हैं, हम कुशिंग अल्सर्स कहते हैं, ठीक है जनाब। Anybody can tell me the reason for it? वेगस नर्व की स्टिमुलेशन की वजह से एक्सेसिव एसिड प्रोडक्शन होने लग जाती है, ठीक है। तो इंक्रीज रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, वो कुशिंग ट्रायड किसी को आता है? yes, sir. क्या था वो? इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन और रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ठीक है। ये क्या था, ये कुशिंग ट्रायड था। उसी तरीके से कुशिंग अल्सर क्या होता है, रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर की वजह से जब गैस्ट्रिक म्यूकोजा में अल्सर बनने लगते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कुशिंग अल्सर्स कहते हैं। आर वी क्लियर? अच्छा, टेस्ट क्या करेंगे हम इसके लिए, टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको ज्यादातर जो है वो क्या होता है, चूंकि एक्यूट कंडीशन है तो हमने क्या करना होता है, पेशेंट को हम
क्लिनिकली ही डायग्नोज करते हैं और फिर मेडिकेशन की एक ट्रायल देते हैं। अगर पेशेंट ठीक हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर हम आगे बताते हैं कि उसके साथ क्या करना है। इसके लिए क्लिनिकल सिनेरियो बनाते हैं। A 24-year-old young man who is presented to you in the ER, the patient states that I have my state exams on my head and I am having experiencing severe epigastric pain for last 28 hours. The pain is non-radiating in nature. It is very severe and it increases on intake of food. इसके अलावा कोई सिम्टम नहीं है उसको। ठीक है, तो इसको क्या है फिर? एक्यूट गैस्ट्राइटिस। एक्यूट गैस्ट्राइटिस किसकी वजह से? स्ट्रेस की वजह से। ठीक है, तुम कितने तेज हो, हंस रहे हो। कहते सर स्टेट एग्जाम में क्वेश्चन से पहले तो आंसर आ